हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए अब आज हम 7.2 प्रश्नावली हल करते हैं कक्षा 9वीं में। 7.2 का पहला सवाल देखिए। पहले सवाल में इसमें चित्र नहीं दिया है पुस्तक में। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आप समझते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये आपका एक त्रिभुज मान लेते हैं। इसमें नाम दिया है क्या? हाँ दिया है, एबीसी है। तो ये ए, ये बी और ये सी। एबीसी एक त्रिभुज है आपका, जिसमें ए बी जो भुजा है वो एसी भुजा के बराबर है। ऐसा प्रश्न में लिखा है कि त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी बराबर है एसी के। ठीक है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक। ये कोण बी है। इस कोण बी का समद्विभाजक मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, एक भाग ए और एक भाग ए। दो बराबर भागों में बांटने वाला समद्विभाजक ये है। और कोण सी का समद्विभाजक, कोण सी है ये, इसको भी दो बराबर भागों में बांटने वाला समद्विभाजक ये है। ये कोण बी का समद्विभाजक, ये कोण सी का समद्विभाजक। ये दोनों समद्विभाजक एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपका ओ बिंदु है। ये जो बिंदु दिख रहा है ये ओ है। ठीक है। ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी। दिया है, क्या दिया है? दिया है त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है एसी। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। और इसको भी अपन नाम दे देते हैं ए बी सी डी। बी डी, बी डी और सी ई, ये जो समद्विभाजक है, समद्विभाजक को हमने नाम दे दिए है ना। कोण बी का समद्विभाजक बी डी हो गया और कोण सी का समद्विभाजक सी ई हो गया। तो बी डी कोण बी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, तथा सीई कोण सी का समद्विभाजक। नाम प्रश्न में नहीं लिखा है, हमने लिख दिया। ठीक है। अब बीडी और सी एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। बीडी व सी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। आगे लिखा है ओ ए को जोड़िए। ओ ए को हमने जोड़ भी दिया है। ठीक है। उसके बाद दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? फर्स्ट थिंग, ओ बी बराबर है ओ सी, ऐसा प्रूव करना है। ये ओ बी जो है ये ओ सी के बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। दूसरा, ओ ए कोण ए को भी समद्विभाजित करता है, ऐसा सिद्ध करना है। ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अतः सिद्ध क्या करना है कि ये ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो ये कोण इसके बराबर होगा। कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी। कोण ओ ए बी बराबर है कोण ओ ए सी के, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न में लिखा है कि बी डी कोण बी को समद्विभाजित कर रहा है, सीई कोण सी को समद्विभाजित कर रहा है। अर्थात ये है कि कोण ए बी सी के दो बराबर हिस्से हो रहे हैं, ए बी ओ और ओ बी सी, एक और दो। एक हिस्सा ये हो गया और दूसरा हिस्सा ये हो गया। ठीक है। इधर भी यही हो रहा है। सीई कोण ए सी बी को दो भागों में बराबर बांट रहा है,
है ना, ये वाला कोण अलग और ये वाला कोण अलग, तो और दोनों बराबर हिस्से हो गए। ठीक, चूंकि बीडी कोण एबीसी का समद्विभाजक है, बीडी कोण एबीसी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है तो कोण ए बी ओ बराबर होगा ओ बी सी, कोण ए बी ओ बराबर होगा कोण ओ बी सी, और ये दोनों जो हैं वो ए बी सी के आधे आधे होंगे, कोण ए बी सी। ठीक, इसी प्रकार से इसलिए ऐसा है, चूंकि सीई कोण एसीबी का समद्विभाजक है, कोण एसीबी का समद्विभाजक है, इसलिए कोण एसीबी के दो कोण कौन से हो रहे हैं, एसीई या एसीओ और ओसीबी, कोण एसीओ बराबर होगा कोण ओसीबी के, कोण ओसीबी के, और जो दोनों होंगे वो एसीबी के आधे होंगे, 1/2 कोण एसीबी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये जो भुजा है एबी ये एसी भुजा के बराबर है, चूंकि त्रिभुज एबीसी में एसी बराबर है एबी की या एबी बराबर है एसी की, एबी बराबर है एसी की, दिया है एबी बराबर है एसी के, तो अगर एबी बराबर है एसी के तो बराबर भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं, मान लो एक त्रिभुज है आपका जिसमें ये ए बी सी है, फ्रेश बना रहा हूं समझना, ये भुजा इसके बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं, ये वाला कोण, इस भुजा का सम्मुख कोण एसी का सम्मुख कोण बी और एबी का सम्मुख कोण सी, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ऐसा होता है, अगर त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, और दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अतः एबी बराबर है एसी के तो कोण बी बराबर होगा कोण एबीसी बराबर होगा कोण एसीबी के, कोण एबीसी बराबर होगा कोण एसीबी के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। क्यों बराबर है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, बराबर भुजाओं के क्या है, ये सम्मुख कोण है, सम्मुख मतलब सामने वाले, बराबर भुजाओं के सामने जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण जो हो गए हैं बराबर। अगर एबीसी कोण एसीबी कोण के बराबर है तो 1/2 कोण एबीसी भी बराबर होगा 1/2 कोण एसीबी के, ठीक है, पूरा हिस्सा बराबर है तो इनका आधा हिस्सा भी बराबर होगा, और 1/2 कोण एसीबी तो है कोण ओसीबी के बराबर, और 1/2 कोण एबीसी है कोण ओबीसी के बराबर, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कोण ओबीसी और इसकी जगह लिख देंगे कोण ओसीबी। ये संबंध एक नाम दे देना, ये संबंध 2 नाम दे देना, और यहां लिख दीजिएगा कारण पीछे संबंध 1 व 2 से, संबंध 1 व 2 से। ठीक है, चलिए अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए तो देखिए त्रिभुज ओबीसी में कोण ओबीसी बराबर है ओसीबी के, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, जैसा कि इधर हुआ, यहाँ कोण बराबर थे तो उसके सम्मुख भुजाएं बराबर, यहाँ भुजाएं बराबर थी तो सम्मुख कोण बराबर निकले, यहाँ कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, तो ओबीसी की सम्मुख भुजा ओसी
और OCB की सम्मुख भुजा OB, OB बराबर होगा OC के, OB बराबर होगा OC के, OB बराबर होगा OC के, यही सिद्ध करना, OB बराबर OC। इसके पीछे कारण लिख दीजिएगा, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, क्या है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की क्या है, सम्मुख भुजाएं, और बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वो भी बराबर है OC के। जो पहली चीज हमें याद करनी थी, सिद्ध करना था, वो हमने कर दिया। नेक्स्ट वन हमें करना है कि OA कोण A को समद्विभाजित करता है। अब OA कोण A को समद्विभाजित करता है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सीधा का सीधे आगे तक बढ़ा देंगे, या नहीं बढ़ाएंगे तो भी हो जाएगा काम इससे। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं OAB ये वाला त्रिभुज और OAC ये वाला त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OAC। देखिए त्रिभुज OAB व त्रिभुज OAC में तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं तो क्या देख पा रहे हैं कि ये भुजा इसके बराबर है, AB भुजा AC के बराबर है, AB भुजा AC के बराबर है, ठीक है। OA भुजा इसके भी काम आ रही, इसके भी काम आ रही, तो OA भुजा जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। अब बचा कौन सा, OB और OC, तो OB और OC को तो हम प्रूव कर चुके हैं पहले से ऑलरेडी, तो भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से ये जो है त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। OA बराबर है OA के, क्यों बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ या सार्वनिष्ठ लिख दीजिए, सार्वनिष्ठ भुजा है ना, सार्वनिष्ठ भुजा। अच्छा AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के, क्यों है, ये तो सवाल में दिया है भैया कि समद्विबाहु त्रिभुज है, और AB बराबर है AC के, दिया है। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है OB बराबर OC, OB बराबर OC, ये हम ज्ञात कर चुके हैं या सिद्ध कर चुके हैं, कर चुके हैं। इसको संबंध नाम दे दो बोले, संबंध 3 दे देना यहाँ पे, तो संबंध 3 से यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना संबंध 3 से सीधा सा, ये ठीक है, ये हो गया आपका। अब भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से भुजा ऐसा ऐसा लिख दीजिए, भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से। अच्छा ये सर्वांग सम क्यों कर रहे हैं हम, सर्वांग सम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कोण को इसके बराबर सिद्ध करने के लिए इस त्रिभुज को इसके सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा अपने को, यही हम कर रहे हैं। सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज OAB बराबर है, सर्वांग सम है त्रिभुज OAC, और अगर सर्वांग सम है तो संगत कोण भी बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, तो भुजाएं तो ऑलरेडी तीनों बराबर हैं, संगत कोण की बात कर रहे हैं, तो संगत कोण कौन सा हो जाएगा, OAB बराबर हो जाएगा OAC, कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण OAC के, कोण OAB बराबर कोण OAC, क्यों, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण है, और संगत कोण तो सर्वांग सम त्रिभुज है तो संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इससे ये प्रूव हो जाता है, क्या प्रूव हो जाता है कि कोण जो आपका बन रहा है OAB OAC के बराबर है, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि OA कोण A को भी बराबर 2 भागों में बांट रहा है, ये दोनों भाग बराबर हो गए ना, तो अतः OA कोण A को भी OA कोण A को समद्विभाजित करता है, क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, आपका
रहा है। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। बीसी का लंब समद्विभाजक है का क्या मतलब हुआ? लंब तो है, 90 डिग्री का कोण यहां बना रहा है, ठीक है, लंब है। लंब होने के साथ साथ क्या कर रहा है कि बीसी भुजा का समद्विभाजक भी है। समद्विभाजक का मतलब ये डी बिंदु है, तो ये बीसी का मध्य बिंदु हो जाएगा। ये वाला जो टुकड़ा है बीडी, ये सी डी के बराबर होगा। सम द्विभाजित कर रहा है बीसी को, सम द्विभाजित कर रहा है। सम यानी समान, द्वि मतलब दो, भाजित यानी भाग करना। तो बीसी को, ये जो एडी है डी पॉइंट पर बीसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, बीडी बराबर सी डी, ठीक है। और यहाँ एडी जो है लंब भी है, 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। अब हमें ये बताना है कि ए बी ए सी के बराबर है, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। दिया है, मैं लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है? दिया है कि एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है। एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब क्या हुआ? कोण एडीबी बराबर कोण एडीसी बराबर 90 डिग्री, कोण एडीबी बराबर कोण एडीसी बराबर हो गया 90 डिग्री, ठीक है। समकोण बनेगा ना, लंब है तो। और दूसरी चीज क्या है? समद्विभाजक भी है। समद्विभाजक है मतलब किसका? बीसी का। बीसी का समद्विभाजक है, लंब तो है ही सही, लंब की वजह से तो हो गया 90 डिग्री का, किंतु समद्विभाजक की वजह से हो जाएगा बीडी बराबर सीडी, बीडी बराबर सीडी। ये दो चीजें हमें दे रखी है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भैया? सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ए बी बराबर है ए सी है, ए बी बराबर ए सी, ऐसा हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, त्रिभुज है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? दो त्रिभुज अपने पास बन रहे हैं एडी खींचने के बाद। पहले एबीसी था, अब दो हो गए, एबीसी के अलावा दो, एक एडीबी और एक एडीसी। ये दोनों त्रिभुजों में तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं तो ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों के काम आ रही है, और इनके बीच का कोण भी बराबर है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से इन दोनों त्रिभुजों को हम लिख देंगे सर्वांग सम। अगर सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं बराबर होगी, तो एबीबी एसी के बराबर होगी, और प्रूव हो जाएगा कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज एडीबी व त्रिभुज एडीसी में तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं तो बीडी बराबर है सीडी, बीडी बराबर है सीडी के। बीडी बराबर सीडी क्यों है? दिया है, क्यों है? दिया है, प्रश्न में ही लिखा है कि एडी जो है बीसी को समद्विभाजित करता है, इसलिए बीडी बराबर सीडी। अच्छा, उसके बाद दूसरा देखिए, कोण कोण एडीबी बराबर एडीसी, कोण एडीबी बराबर है कोण एडीसी, कोण एडीबी बराबर है कोण एडीसी। क्यों है? ये भी दिया है, या शॉर्टकट में लिख देना भले कि एडी लंब बीसी, एडी लंब है बीसी, इसलिए प्रत्येक समकोण, प्रत्येक क्या है? समकोण। दिया है लिख देना आप तो, क्योंकि ऊपर लिख चुके हैं। अगर ये ऊपर नहीं लिखते हो आप तो फिर ऐसा नीचे लिखना पड़ेगा, है ना। अगर आपने ऊपर लिख दिया है तो फिर यहाँ पे सिंपल सा लिख देना दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख दीजिएगा दिया है। क्या लिख देंगे? दिया है।
क्यों? क्योंकि आप ऊपर लिख चुके हैं, ये एक और ये दो चीजें। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरी भुजा एडी है जो कॉमन है, दोनों में काम आ रही है, तो यहाँ लिख देंगे हम एडी बराबर एडी, एडी बराबर एडी। यहाँ लिख देंगे सार्वनिष्ठ भुजा, सार्वनिष्ठ भुजा। समझ में आया? एडी बराबर एडी, ये एडी जो है वो सार्वनिष्ठ भुजा है, तो ये सार्वनिष्ठ भुजा होने की वजह से ये जो है बराबर हो गई। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध दीजिए, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ये वाला, एडीबी और एडीसी सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज एडीबी बराबर है, सर्वांग सम है त्रिभुज एडीसी के। ठीक है, अगर सर्वांग सम है तो फिर संगत भुजाएं बराबर होगी, तो एबी भी एसी के बराबर हो जाएगा, तो ए बी बराबर होगा एसी के। ठीक है, बराबर क्यों होगा? सीपीसीटी, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, तो बराबर तो होगी। अतः हम कह पाएंगे कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, इसमें लिखा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी में भुजा एबी भुजा एसी के बराबर है, ऐसा दिया है प्रश्न में। लिखा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्ष लंब बीई और सीएफ खींचा गया है। बीई और सीएफ शीर्ष लंब हमने खींचे हैं। शीर्ष लंब खींचे हैं मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, दोनों तरफ यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये शीर्ष लंब है, बीई एसी का शीर्ष लंब है और सीएफ एडी एबी का शीर्ष लंब है। ठीक, अच्छा, शीर्ष लंब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शीर्ष से एक भुजा पर खींचा गया लंब है, इसलिए शीर्ष है। तीन शीर्ष होता है त्रिभुज के, ए बी सी, जो कोने निकले हुए हैं ये शीर्ष है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। बीई और सीएफ खींचे गए हैं, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब आपस में बराबर है। हमें क्या सिद्ध करना है? कि बीई बराबर है सीएफ के, ऐसा हमें सिद्ध करना है। चलिए, ऐसा सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए बीई और त्रिभुज ए सी एफ लेंगे। त्रिभुज ए बीई व त्रिभुज ए सी एफ लेंगे। त्रिभुज ए बी और ए सी एफ में देखिए, ए बी बराबर है ए सी के, एक चीज अपने पास ये मिलेगी। ठीक है, एक अपने को ए बी त्रिभुज में कोण ए ई बी बराबर मिलेगा 90 डिग्री, और ए सी एफ त्रिभुज में ए एफ सी कोण मिलेगा आपको, ए एफ सी कोण मिलेगा 90 डिग्री, तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक, तीसरी चीज क्या दिख रही है बताओ, सोचो, नहीं पता? ये देखो, ये देखिए, ये जो है त्रिभुज ए बी ई में भी ये कोण ए आ रहा है। ठीक है, जिसको हम बी ए ई के नाम से जानेंगे, कोण बी ए ई के नाम से जानेंगे। और त्रिभुज ए सी एफ में भी कोण आ रहा है ए, जिसे हम सी ए एफ के नाम से जानेंगे, कोण सी ए एफ के नाम से जानेंगे। और ये कोण एक ही है जो दोनों में काम आ रहा है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ या सार्वनिष्ठ कोण। ठीक है, तो दो कोण हो गए और एक भुजा हो गई, तो कोण कोण भुजा वाला सर्वांग समता प्रतिबंध लगा करके हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करेंगे। और यदि ये सर्वांग सम प्रूव हो जाते हैं तो बी बी सी एफ के बराबर लिख देंगे सीपीसीटी से। ठीक है, तो दिया है, मैं सबसे पहले लिख देते हैं,
दिया है, मैं सबसे पहले लिख देते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, दो बराबर भुजाएं, ठीक है। और बीई लंब है, बीई लंब है एसी पर और बीएफ सॉरी सीएफ लंब है एबी पर। बीई लंब एसी तथा सीएफ लंब एबी, ये दो लंब खींचे गए, ठीक। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है भैया? सिद्ध ये करना है कि बी ही बराबर है सी, शीर्ष लंब आपस में बराबर है, ऐसा सिद्ध करना है। बी बराबर सी एफ, ऐसा प्रूव करना है। ओके, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में तुलनात्मक रूप से यदि हम देखते हैं तो कोण बी ए ई बराबर सी ए एफ, कोण बी ए ई बराबर कोण सी ए एफ क्यों है? क्योंकि सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ कोण है, एक ही कोण है, वो एक कॉमन कोण है, दोनों में काम आ रहा है, ठीक है। दूसरा कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी, कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी क्यों बराबर है? प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक क्या है? समकोण है, समकोण। यहां लिख दीजिएगा ऊपर, ये लंब है तो कोण ए ई बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए एफ सी बराबर 90 डिग्री। ये लंब है, इसकी वजह से ये कोण इस प्रकार से लिख लीजिएगा ताकि यहाँ पर अपने को डायरेक्ट ये लिखना हो गया। और तीसरा क्या है? भुजा। भुजा क्या है? भुजा ए बी बराबर है ए सी के, ये तो दिया है ना, ए बी बराबर ए सी, ये दिया है। कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से एंगल साइड सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई बराबर है, सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के। और अगर बराबर है तो संगत भुजाएं भी बराबर होगी, तो बी ई बराबर होगा सी एफ के, बी ई बराबर होगा सी एफ, बी ई बराबर होगा सी एफ के। और ये क्यों बराबर होगा? क्यों? सीपीसीटी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग है, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं तो बराबर होती है। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। अगला प्रश्न है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बराबर है। इसमें कहा गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी सी और बीई और सी एफ ये शीर्ष लंब खींचे गए हैं, ये शीर्ष लंब बराबर है। अब पिछले वाले सवाल में क्या था? भुजाएं बराबर दे रखी थी और शीर्ष लंबों को बराबर हमको सिद्ध करना था, है ना। पिछले वाले सवाल में तीसरे में यही करना था ना, कि ये भुजाएं बराबर दे रखी थी और हमको क्या करना था? शीर्ष लंबों को बी और सी एफ को बराबर प्रूव करना था। अगले सवाल में देखिए, इसमें आपको क्या है कि शीर्ष लंब बराबर दे रखे हैं। क्या दिया है? दिया है बी बराबर है सी एफ के, बी बराबर है सी एफ के, और बी लंब है एसी पर तथा सी एफ लंब है ए बी पर। सी एफ किस पर लंब है? ए बी पर।
ये लंब भी है और आपस में बराबर भी है, ठीक है। और अगर ये लंब है तो ये कोण जो है वो 90 डिग्री के बनेंगे, कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं। आप बोगे वही ले लेंगे। कोण कौन सा वाला बनेगा, इसमें बनेगा ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर 90 डिग्री, तथा कोण ए एफ सी, कोण ए एफ सी बराबर बनेगा 90 डिग्री। ये क्यों बनेंगे, क्योंकि चूंकि ऐसा है इसलिए ऐसा है, समझ में आ गया। और ये आपस में बराबर दिया है, कौन, शीर्षलंब कौन सा, बीई और सीएफ बराबर दिए हैं। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए एफ सी। पहला सिद्ध करना है, सिद्ध करना, पहला ये सिद्ध करना है। देन सेकंड ए बी बराबर ए सी, सेकंड में सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। तो ये जैसे सर्वांग सम होगा ए बी ए सी के बराबर, तो वैसे भी सिद्ध हो जाएगा, है ना। ए बी और ए बी और एस सी एफ लिख लीजिएगा, एस सी एफ लिखा है इसमें, एस सी, ठीक है। क्रम जो रहेगा वो सही है। तो ए बी बराबर ए सी हमको प्रूव करना है, ए बी बराबर ए सी हमको प्रूव करना है। तो ये जैसे ही सर्वांग सम सिद्ध होगा तो ए बी और ए सी तो अपना आप ही बराबर आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर, ठीक है। तो ये कर लेते हैं। चलिए, तो जो प्रूव करना है उसी त्रिभुज को ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में तुलनात्मक रूप से देखते हैं। क्या देखते हैं, तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं तो एक तो ये भुजा ए बी ई भुजा, ए बी ई की बी भुजा ए सी एफ की सी एफ भुजा के बराबर है, नंबर 1। नंबर 2, ए बी त्रिभुज में एक समकोण यहाँ बन रहा है और ए सी एफ त्रिभुज में भी एक समकोण यहाँ बन रहा है, नंबर 2 हो गया। और नंबर 3, ये एंगल कॉमन है आपका, ठीक है। तो कोण कोण भुजा है ना, कोण कोण भुजा, ये इसमें भी वही प्रतिबंध लग जाएगा, तो सेम टू सेम ले लेंगे। अब ए बी ई त्रिभुज में कोण कौन सा बन रहा है, बी ए ई, है ना। त्रिभुज ए पी ई का कोण बी ए ई बराबर होगा त्रिभुज ए सी एफ के कोण सी ए एफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सी ए एफ। देखो बी ए ई कौन सा वाला कोण, ये वाला कोण, है ना। सी ए एफ ये वाला कोण, ठीक है। तो ये तो सर्वनिष्ठ है इसलिए बराबर हो गया, दोनों में काम आ रहा है। देन नेक्स्ट कौन सा बनेगा, ए बी ई का कोण ए ई बी, कोण ए ई बी 90 डिग्री है, और ए सी एफ का कोण ए एफ सी, कोण ए एफ सी दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि प्रत्येक आपका है समकोण। क्या है आपका, समकोण है, ठीक। 2 कोण हो गए। तीसरी एक भुजा अपनी बराबर है, वो है ए बी ई की भुजा बी और ए सी एफ की भुजा सी एफ। बी बराबर है सी एफ के, बी ई बराबर होगा किसके, सी एफ के। बी सी एफ के बराबर है, वो तो दिया है, ये दिया है ना, वो लिख देंगे हम, दिया है। अब भुजा एक हो गई और 2 कोण हो गए, तो कोण कोण भुजा सर्वांग सम का प्रतिबंध यहाँ हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम कोण कोण भुजा सर्वांग सम का प्रतिबंध लगा देते हैं। कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ये वाले ए बी ई बराबर है सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ, ठीक है, त्रिभुज ए सी एफ। और अगर सर्वांग सम है तो इसके बाकी बचे हुए शेष जितने भी भुजाएं और कोण है वो भी बराबर होंगे। तो ए बी ई की भुजा ए बी और ए सी एफ की भुजा ए सी बराबर होगी, ठीक है ना।
ए बी बराबर होगी ए सी की। पहली चीज तो ये सर्वांग सम प्रूव करना था, ये हमने कर दिया। दूसरी चीज हमें ये भुजा बराबर बतानी थी, ये हमने बता दी। इसके पीछे कारण लिख दीजिएगा, सिंप्लिसिटी। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं तो बराबर तो होगी। ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5। एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समान आधार बीसी है आपका, बीसी। इस बीसी आधार पर त्रिभुज एबीसी ये वाला त्रिभुज और डीबीसी ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज ये डीबीसी और एक ये एबीसी, ये दो त्रिभुज आपके बने हुए हैं, प्रश्न में लिखा है। और ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी, ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। ए बी बराबर है ए सी। और त्रिभुज डीबीसी में डी बी बराबर है डी सी। त्रिभुज डीबीसी में डी बी बराबर है डी सी, ठीक, ये दिया है। दोनों का आधार समान है, बीसी है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो दो भुजाएं बराबर हो गई। दर्शाइए कि कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी के। दर्शाना है या सिद्ध करना है। कोण ए बी डी, कौन सा वाला कोण, ए बी डी ये वाला कोण बराबर है कोण ए सी डी के। कौन से कोण के, ए सी डी, इस कोण के, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर है, ऐसा हमने सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, दोनों त्रिभुजों में ये कोण आ रहा है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी जो है, चूंकि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी ए सी के बराबर है। और हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये वाला जो कोण होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर है ए सी के। अतः या इसलिए कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के, कोण ए सी बी के, ठीक है। क्यों होगा? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, भुजाओं के सम्मुख कोण इसलिए बराबर है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, त्रिभुज डीबीसी में डीबी बराबर है डीसी की। त्रिभुज चूंकि त्रिभुज डीबीसी में डीबी बराबर है डीसी के, त्रिभुज डीबीसी में डीबी बराबर है डीसी के। डीबी जो है वो डीसी के बराबर है, तो डीबी के सामने वाला जो कोण है, ये सम्मुख कोण डीसीबी, डीसी के सम्मुख कोण डीबीसी के बराबर होगा, कोण डीबीसी, इसलिए कोण डीबीसी बराबर होगा कोण डीसीबी के, कोण डीसीबी के। ये आपका संबंध 1 हो गया और ये आपका संबंध 2 हो गया, ठीक है। और ये क्यों हुआ? ये भी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, सेम टू सेम रीजन लिख दीजिएगा, हो गया। अब संबंध 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एबीसी प्लस डीबीसी
बराबर हो जाएगा ACB प्लस BCB। अब देखिए ABC और DBC को जोड़ते हैं। ABC कौन सा वाला है, 1 नंबर ये, और DBC कौन सा, 2 नंबर, मतलब पूरा हो जाएगा कौन, ABD हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, कोण ABD बराबर ACB को देखो, ACB ये वाला कोण है ना, और DCB ये वाला कोण, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा ACD, कोण ACD हो जाएगा। ठीक है, और यही हमको सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध, यही सिद्ध करना, समझ में आया। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए आप ऐसे नहीं करके इसको यूं भी कर सकते हैं। देखिए एक इसमें हम रचना कर देते हैं। क्या रचना कर देते हैं कि हम ए को इससे मिला देते हैं, डी से। ठीक है, AD को मिला लिया। अब यहाँ रचना में लिख देंगे, है ना, रचना लिख लेते हैं, ए को डी से मिलाया, दोनों त्रिभुजों की शीर्ष को हमने मिला दिया, एक ए को डी से मिला दिया। तो अब हमारे पास ABD और ACD दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में तुलनात्मक रूप से यदि हम देखते हैं तो ध्यान से देखिए, ABD की जो AB भुजा है वो ACD की AC भुजा के बराबर है, नंबर 1। ABD की BD भुजा ACD की CD भुजा के बराबर है, नंबर 2। और ABD की AD भुजा ACD की AD भुजा के बराबर है, ये वाला हो गया, है ना, और ये खुद के बराबर है। ठीक है, मतलब AB बराबर है AC के, पहली भुजा, और BD बराबर है CD के, दूसरी भुजा, है ना, और AD बराबर AD बराबर AD। ये तो हो गया आपका सार्वनिष्ठ। क्यों बराबर है भैया, सार्वनिष्ठ है, नंबर 1। और इधर देखें कि AB ये तो दिया है, ये दोनों दिया है, ये दोनों दिया है, प्रश्न में लिखा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं और समद्विबाहु त्रिभुजों की ये भुजाएं हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ABD बराबर है, सर्वांग सम है त्रिभुज ACD, और यदि बराबर है, सर्वांग सम है, तो संगत भुजाएं तो इसमें दे ही रखी है, संगत कोण भी बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, तो ये वाला जो कोण पूरा है ये इस पूरे कोण के बराबर होगा। तो कोण ABD बराबर होगा कोण ACD, कोण ABD बराबर कोण ACD। रीजन, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण है, सीधे सीधे यही सिद्ध करना था, दैट्स ऑल, यही सिद्ध करना था। समझ में आया, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 6, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपका ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, ये भी बराबर AC लिखा है प्रश्न में। उसके बाद BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, BA को आगे बढ़ाया गया है, बिंदु D तक बढ़ाया गया है, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर है AB के। जो AD है ये भी AB के बराबर है। इसका मतलब ये तीनों भुजाएं बराबर है, 3 भुजाएं हैं वो तीनों इसकी बराबर हैं। एक त्रिभुज की नहीं है तीनों, 2 भुजाएं इस त्रिभुज की बराबर है, मतलब ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजाएं इस त्रिभुज की बराबर है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। दर्शाना है कोण BCD एक समकोण है। सबसे पहले लिखिए, दिया है, क्या दिया है,
त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, ठीक है। और एक चीज दी है कि एडी बराबर ए बी दिया है तथा एडी बराबर ए बी दिया है, एडी बराबर ए। अब देखो ए बी जो है वो ए सी के भी बराबर है और ए बी जो है वो ए डी के भी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी। समझ में आया? तीनों तीनों जो है ये इनकी तीनों की लंबाई ए पी ए सी और ए डी की लंबाई बराबर है, ठीक है। चलिए अब सिद्ध करना है, लिख लीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया? सिद्ध करना है कि कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री, कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज एबीसी। इसको कैसे करेंगे देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। क्या करेंगे, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये कोण इसके बराबर होगा, नंबर 1। फिर इधर आ जाएंगे, ये दोनों भुजाएं भी बराबर है, इसका मतलब ये कोण भी इसके बराबर होगा, ठीक है। कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के बराबर और कोण नंबर 3 कोण नंबर 4 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, संबंध 1 में तो लिख लेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, संबंध 2 में हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। फिर जोड़ेंगे इन दोनों संबंधों को, तो 1 + 4 एक तरफ हो जाएगा, 2 + 3 एक तरफ हो जाएगा। फिर 1 और 4 जो है बड़े वाले त्रिभुज बी डी सी के कोण हो जाएंगे 1 और 4, तो इसमें ये वाला पूरा कोण जोड़ने पर 180 आ जाएगा, तो इसका मान 180 लिख देंगे। और इधर 2 + 3 हो जाएगा आपका BCD, और हम BCD ही उसमें जोड़ेंगे तो 2 BCD हो जाएगा, फिर 2 का उधर भाग लगेगा तो C का मान आ जाएगा आपका 90 डिग्री। देखिए कैसे करते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया है, इसलिए कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के, कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर ABC, कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण ABC के। किसके बराबर हो जाएगा, ABC के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि AB बराबर AC, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के क्या है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AB का सम्मुख कोण ये वाला ACB, ठीक है, और AC का सम्मुख कोण ABC, ये दोनों बराबर हो गए। ये आपका हो गया संबंध 1, बना लिया संबंध 1। उसके बाद त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में हम देखते हैं कि ADB बराबर है, AD जो है वो बराबर है AC, AD किसके बराबर आ गया, AC के बराबर है। तो AD और AC अगर बराबर है तो AD का सम्मुख कोण कोण ACD, कोण ACD बराबर होगा AC के सम्मुख कोण ADC के, कोण ADC के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि AD जो है वो AC के बराबर है, AD बराबर AC है, इसलिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। यह आपका बन गया संबंध 2। संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर, संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर संबंध 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे हम। जोड़ने से क्या होगा, देखिए संबंध 1 में आपका ACB और ACD जुड़ जाएगा, कोण ACB प्लस कोण ACD, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड के पदों को हमने जोड़ दिया है। अब बराबर के पीछे राइट हैंड साइड के जो पद हैं ABC प्लस ADC हो जाएगा, कोण ABC प्लस कोण ADC, दोनों संबंधों को हमने जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ABC कौन सा कोण है, ABC कोण नंबर 1 है, ठीक है, ये वाला। ADC कौन सा है, ADC कोण नंबर 4 है, ठीक है, ये वाला। ACB कौन सा है भैया, ACB, देखो ACB ये वाला कोण नंबर 2 है। और ACD कौन सा है, ACD कोण नंबर 3 है। तो 2 और 3 तो जुड़ के बड़ा कोण बन रहा है, कौन सा बन रहा है, BCD। इसको लिख देंगे हम, इन दोनों का जोड़ लिख देंगे कोण BCD।
बराबर में आ जाएगा कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, एक BCD और जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि ABC और ADC, ABC तो ये और ADC ये, इसमें अगर ये कोण जुड़ता है तो ये त्रिभुज के तीनों कोण हो जाएंगे और उनका योग 180 हो जाएगा, है ना। तो हम BCD जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में कोण BCD जोड़ने पर, कोण BCD जोड़ने पर जोड़ देते हैं। कोण BCD यहाँ ऑलरेडी पहले से था, प्लस एक कोण BCD और हमने जोड़ दिया, और इधर कोण ABC प्लस कोण ADC प्लस कोण BCD। अब ये ABC जो है वो आपका DBC है, ABC जो है वो आपका क्या है, कोण DBC है ना, प्लस ADC जो है ADC वही आपका BDC है, कोण BDC है ना, प्लस कोण BCD। अब ये देखिए त्रिभुज BDC के तीनों कोण हो गए, है ना, और ये जुड़ के हो जाएगा दो कोण BCD, दो कोण BCD। तो क्या हो जाएगा, ये तीन त्रिभुज के तीनों कोण हैं तो इनका योग हो जाएगा 180 बराबर दो कोण BCD। दो का इधर भाग लगा दीजिए, कोण BCD बराबर आ जाएगा 180/2। ये 180 क्यों लिखा, त्रिभुज BCD के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। हम जानते हैं कि त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, इसलिए 180 लिखा है। कोण BCD बराबर आ जाएगा आपका 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था कि BCD को आप समकोण कीजिए। आ गया समझ में सबको? चलिए अगला सवाल देखिए। प्रश्न क्रमांक 7, सातवें में लिखा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर इसके 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, जिसमें कोण A 90 डिग्री है। आपका कौन सा कोण है? A आपका समकोण है, ठीक है, और AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। कोण B और कोण C ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? कोण B और कोण C हमें ज्ञात करना है, ठीक है। दिया है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर है आपका 90 डिग्री, ठीक है, और AB बराबर है AC, AB बराबर AC। कोण B क्वेश्चन मार्क, कोण C क्वेश्चन मार्क, ये दोनों कोण हमें पता करना है, ठीक है। चूंकि AB बराबर है AC के, अतः AB का सम्मुख कोण C और AC का सम्मुख कोण B भी बराबर होंगे। कोण B बराबर होगा कोण C के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण तो बराबर ही होते हैं, इसलिए ये कोण बराबर है। मान लेते हैं, माना कि कोण B बराबर कोण C बराबर x डिग्री है। कितना डिग्री है? x डिग्री। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है ना। तो कोण A
प्लस कोण बी प्लस कोण सी कुल मिला के होना चाहिए 180 डिग्री। कोण ए का मान तो 90 डिग्री पता है अपने को, प्लस कोण बी का हमने x मान लिया, कोण सी को भी हमने x मान लिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 180 माइनस 90। 90 को पीछे ले जाते हैं, घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा आपको 2x का मान बराबर आ जाएगा 90। 180 में से 90 घटाया तो 90 आ गया, 2 का भी इधर भाग लगा दीजिए तो 90/2, तो x का मान आ जाएगा 45 डिग्री। x मतलब 45 आया है तो कोण b भी आपका 45 डिग्री हो गया क्योंकि ये x के बराबर है, और कोण c भी आपका 45 हो गया क्योंकि ये भी x के बराबर है। तो आंसर आप लिख सकते हैं अब, अतः कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण C बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 8। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। दिया है, क्या दिया है भैया, इसमें दिया है त्रिभुज ABC, नाम दे देते हैं A, B और C। त्रिभुज ABC में एक समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, AB बराबर BC बराबर AC। ठीक है, AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चूंकि AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं बराबर है, अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C होगा। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए कोण बराबर है। माना कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर x डिग्री, कितना है? x डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C मिलाकर कुल मिलाकर के 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, इसलिए ऐसा होगा। तो इसको भी हमने x मान लिया, इसको भी हमने x मान लिया, इसको भी हमने x मान लिया, कुल मिला के 180 होना चाहिए। 3x हो गए आपके जोड़ने पर तो बराबर 180 आ गया है, तो x बराबर हो जाएगा 180/3। तो x में 180 में अगर 3 का भाग लगता है तो x का मान आ जाएगा 60 डिग्री, है ना, 60 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, अतः कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री और कोण C बराबर 60 डिग्री। अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये हो गया आपका, प्रश्नावली पूर्ण हुई।